सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज हम हनुमान चालीसा की 15वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं और यह बड़ा असीम आनंद का विषय है कि जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि हमारे पास श्री हनुमान चालीसा की 40 चौपाई है और 40 चौपाई में जो आज है हम 29वीं और 30वीं चौपाई का व्याख्या और विश्लेषण करने वाले हैं। तो लगभग ईश्वर की कृपा से हम अपने 75% होमवर्क को सक्सेसफुली और सफलतापूर्वक हम संपन्न कर चुके हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप देखिए कि जब भी कोई भी बहुत बड़ी-बड़ी कथाएं होती हैं, आयोजन होते हैं, तो जो आयोजक रहते हैं वो कथावाचक से अनुरोध करते हैं कि ये जो कथा की जा रही है या जो कथा संपन्न की जा रही है उसके जो हमारे जजमान है, एक्चुअली जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो पूरी व्यवस्था करते हैं और तन मन और उसके साथ साथ जो धन राशि का जो सहयोग करते हैं जिनको हम जजमान बोलते हैं और जो पूजा की शुरुआत में बैठते हैं, स्थापना में बैठते हैं और पूजा के विसर्जन में बैठते हैं। तो ये जो जजमान लोग होते हैं ना, ये बड़े काम की चीज होती है, क्योंकि क्या है कि बोलने वाले वक्ता तो तैयार है, व्यासपीठ पे बैठने वाले कथावाचक भी तैयार है, लेकिन यदि कोई जब तक सुनने वाला नहीं रहेगा तो कथावाचक को भी मजा नहीं आएगा और उसको भी कुछ आनंद नहीं आएगा। तो ये जो हमारी जो ये फेसबुक लाइव कथा हो रही है और उसमें जो मेरे ये वर्चुअल जजमान है कि जो रोज सुबह रोज शाम को जो टाइम पर आ जाते हैं, जैसे अभी रविंद्र ने ज्वाइन कर लिया है, सुनीता वर्मा ने ज्वाइन कर लिया है, प्लस डॉक्टर सीमा कंदोई है, अनीता ताई है, डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल है, साहू जी हैं, नुपुर सिंह है और भी काफी सारे लोग हैं जो रोज लगातार हमारे इस कथा का आनंद लेते हैं और रोज सुनते हैं। तो आप सभी मेरे वर्चुअल जजमान को मेरा सादर प्रणाम और सादर नमस्कार और आप सब में विद्यमान परम आत्माओं को नमस्कार करते हुए और मेरे परिवार के सदस्य डॉक्टर अजीत वरवणकर, मेरे ससुर जी श्री अरविंद वरवणकर जी, जो रोज शाम को ये सब संध्या इस कथा का रसपान करते हैं, तो मैं परिवार के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपके सहयोग के बिना इतनी ये जर्नी संभव नहीं थी। तो आप सभी जजमानों के अंदर विद्यमान आत्मा को नमस्कार करते हुए और अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं आज की कथा का प्रारंभ करती हूँ। और यहाँ पे जैसे कि हम 29वीं चौपाई में प्रवेश करते हैं, चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अब ये जो चारों युग की बात है वो हम सभी जानते हैं कि जो ये जो पृथ्वी की जो हमारे यहाँ सृष्टि की जो रचना हुई है, सबसे पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग आया था, फिर द्वापर युग आया है और अभी कलयुग चल रहा है। तो ये जो हनुमान जी की है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि हम 30वीं चौपाई से 25वीं चौपाई के बाद अब हम हनुमान जी से फलश्रुति की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए कुबेर राम जी भी भैया भी ज्वाइन कर लिए हैं, वो भी लगातार इस कथा का रसपान करते जा रहे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और जैसा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, कि ये जो चारों युग की मैं है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो और इवन चाहे कलयुग है, इन चारों युग में हाँ श्री हनुमान जी का प्रताप है। अब देखिए हनुमान जी चारों युग में उपस्थित रहे हैं। अगर हम सतयुग की बात करते हैं तो सतयुग में उनको रुद्रावतार माना गया है, शंकर जी का 11वां अवतार माना गया है। और जो शुरू में स्वामी बाबा ने कहा है शंकर सुवन केसरी नंदन, मतलब शंकर जी के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी सतयुग में विद्यमान थे और उनकी पूजा की जाती थी। अब हम आते हैं त्रेता युग में, तो त्रेता युग में तो हम सभी को मालूम है कि वो रामचंद्र जी के बहुत विशेष लाडले थे और सीता माँ के वात्सल्य के अधिकारी थे। और आप देखिए कि उन्होंने पल पल हर क्षण में उन्होंने रामचंद्र जी की सेवा की है और उनका साथ दिया है। अगर एक कथा ये भी आती है कि बचपन में जब रामचंद्र जी छोटे बालक के रूप में थे, तो वो एक बार वो बहुत ज्यादा अड़ गए थे कि मेरे को कोई दोस्त चाहिए। तब उस समय शंकर जी मदारी बनकर आए थे और जो हनुमान जी थे वो बंदर बन के उनके रूप में उनके साथ में थे। तो मतलब शुरू से ही वो
त्रेता युग में भी रामचंद्र जी के साथ रहे और हर पल में रहे। फिर जब वो किष्किंधा कांड हुआ और जब सुग्रीव से मुलाकात, सुग्रीव का और बाली का युद्ध हुआ, उसके बाद वो थे तो सुग्रीव के मंत्री, लेकिन बाद में परिस्थिति ऐसी हुई कि जब वो लंका से युद्ध से वापस आए तो उसके बाद उन्होंने सुग्रीव के पास जाने के लिए मना कर दिया और उन्होंने राम और सीता के पास ही रहे और वो हमेशा बालक रूप में रहे। देखिए, अगर हम हनुमान जी की आरती करते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की। अब लला अगर हम बात करें तो लला यूपी में जो रहता है वो छोटे बच्चे को बोला जाता है कि अरे लल्ला बहुत छोटा सा है, लल्ला रो रहा है, लल्ला परेशान कर रहा है। तो एक्चुअली जो लल्ला रहता है, इवन कृष्ण भगवान की भी कई कविताओं में उनको लल्ला के रूप में संबोधित किया गया है। तो लल्ला के लिए बेसिकली ये माना जाता है कि जिसकी उम्र 5 वर्ष से कम रहती है उसको लल्ला बोला जाता है, और जो हमेशा माँ की गोद में रहता है। तो हनुमान जी तो हम सभी के लिए, मतलब सीता मैया और रामचंद्र जी के लिए वो लल्ला के रूप में ही रहे हैं, इसलिए हम उनकी आरती हमेशा बाल हनुमान के रूप में ही करते हैं। और वो जब वो त्रेता युग में भी थे तो उसी समय उन्होंने सीता माँ से अमरता का आशीर्वाद ले लिया था, है ना, क्योंकि उनको मालूम था कि आगे चलकर जब निर्वाण हो जाएगा, रामचंद्र जी और सीता जी चले जाएंगे, लेकिन मुझे तो यहीं रहना है। तो जो याद करिए, वो अशोक वाटिका में जब सीता जी उनको बोलती हैं अमर अजर गुण निधि सुत हो, मतलब तुम अमर हो, तुम अजर हो और गुणों के तुम भंडार हो, ठीक है। तो उसी समय उनको आशीर्वाद मिल गया था। इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं और जब लंका की विजय के पश्चात जब सारे लोग धीरे धीरे विदा होने लगे, सुग्रीव जाने लगे, अंगद जाने लगे, विभीषण जाने लगे और रामचंद्र जी सबको तो अपनी बहुमूल्य आभूषण और गिफ्ट देकर वो उनको सब आगे भेजते जा रहे थे। तब उन्होंने हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने बोला कि नहीं, मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई पद नहीं चाहिए। आपने किसी को राजा का पद दे दिया, किसी को लंकाधिपति का पद दे दिया, प्रभु मेरे को तो आप सिर्फ अपने ये 2 पद दे दो। 2 पद मतलब आपके सिर्फ 2 चरण दे दो और मैं इन चरणों में हमेशा नीचे बैठकर आपकी मैं सेवा करता रहूंगा और मैं आपकी पूजा पाठ करता रहूंगा। और इसके पश्चात उन्होंने क्या आशीर्वाद मांगा उनसे, रामचंद्र जी से, कि कलयुग में आगे जब तक इस दुनिया में लोग जीवित है, जब तक इस दुनिया में सृष्टि पृथ्वी चलती रहेगी और जहां जहां राम कथा होती रहेगी तो वहां राम कथा में हनुमान जी शरीर वहां उपस्थित होकर राम कथा को सुनेंगे। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि यत्र 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 रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, मतलब जहां जहां राम कथा का श्रवण होगा, पाठन होगा, वचन होगा, आप विश्वास करिए कि हनुमान जी आपके यहाँ वहां आकर जरूर आपके उसमें यहाँ पे आकर सुनेंगे। तो और इसके बाद जब हम द्वापर युग की बात करते हैं तो द्वापर युग में श्री कृष्ण जी जब युद्ध कर रहे थे अर्जुन के साथ में, तो जो अर्जुन के जो रथ के ऊपर की जो ध्वजा थी, जो हम पिछली चौपाइयों में डिस्कस कर चुके थे, उसकी भी कहानी मैंने आपको बताई थी। तो उसमें जो रथ की जो ध्वजा थी उसमें हनुमान जी बैठे हुए थे और वो पूरे उसको संभाले हुए थे, महाभारत के युद्ध को संभाले हुए थे। तो ये जो हनुमान जी है वो सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी थे और वो कलयुग में भी हैं, क्योंकि कलयुग में जहां जहां राम कथा होगी वहां पर हनुमान जी अवश्य मौजूद होंगे और वो शक्तियों के साथ संकट मोचन के रूप में, हमारे देवता के रूप में जगत को विपत्तियों से उबारते हैं। अब आता है साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अब पहले मैं जाती हूँ नीचे वाली चौपाई पे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप राम के दुलारे हो, वो मैंने पहले भी बताया कि आप राम के इतने दुलारे हो कि आप हमेशा बाल रूप में ही रहते हो। वो आरती कीजिए हनुमान लला की, आप छोटे बच्चे के रूप में है। और वो कहानी भी आप सभी को मालूम हो गई कि हनुमान जी की सिंदूर लगाने की, कि जब सब लोग तैयार, सब लोग अपने एक बार वो सब रामचंद्र जी की सेवा में जाने की बात हो रही थी और हनुमान जी भी वहां निकल रहे थे, तो देखा कि सीता माँ के रूम का थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था, तो उन्होंने झांक कर देखा तो जानकी मैया
श्रृंगार कर रही थी। हनुमान जी तो बाल रूप में रहे, तो उनको तो पूरी आज्ञा थी कि वो कहीं भी जा सकते थे। उन्होंने सीता मैया से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो और आप अपने माथे में सिंदूर क्यों लगा रहे हो। अब सीता मैया सोची मन में कि अरे मैं अगर इनको बताऊंगी कि ये शादी होती है और ये सुहाग की निशानी रहती है और ये तो बालक बड़ा चंचल है, वो प्रश्न पे प्रति प्रश्न करता जाएगा। तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रश्नों का जवाब ना देते हुए उन्होंने ये बोला कि वो रामचंद्र जी को पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे सिंदूर लगाती हूँ, बस। अब हनुमान जी के दिमाग की तो बत्ती जल गई। उन्होंने सोचा कि जब ये छोटा सा सिंदूर लगाने से सीता मैया के उसमें मतलब सीता मैया को रामचंद्र जी इतना पसंद करते हैं, तो अगर मैं अपने शरीर में सिंदूर लगा लूंगा तो मैं रामचंद्र जी मुझे कितना पसंद करेंगे। और देखिए जो ये भावना रहती है ना, वो एक बच्चे की ही रह सकती है, क्योंकि बच्चा निश्चल रहता है, बच्चा मासूम रहता है। तो रामचंद्र जी ने इसके बाद आशीर्वाद दिया कि इसके बाद जब भी किसी को अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो आप मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ाइए। तो ये जो राम के दुलारे हैं कि राम ने कहा है कि अगर तुमको मुझे पाना है तो तुमको पहले हनुमान की तपस्या करना पड़ेगी, और हनुमान को पाने के लिए तुमको शनिवार को सुंदरकांड करना पड़ेगा, हनुमान चालीसा करना पड़ेगी, अच्छे सत्कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि तुम कौन हो, तुम हो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन, तुम असुरों का तुमने नष्ट किया है, तुमने उनका नाश किया है। अब असुरों का नाश कैसा किया है आपने, ये हम सभी जानते हैं कि जो रावण और राम का जो युद्ध हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि रावण को इसके पहले किसी ने पराजित नहीं किया था। इवन बाली तक ने रावण को पराजित कर चुका था। लेकिन यहाँ पर राम रावण को पराजित करने के लिए नहीं आए थे, यहाँ पे राम असुरों को नष्ट करके और देवी शक्ति का स्थापित करने के लिए इस धरती में जन्म लिए थे। और साधु संत के तुम रखवाले, और रामचंद्र जी साधु संत के रखवाले शुरू से ही हो गए थे। याद कीजिए जब वो छोटे थे और जब वशिष्ठ गुरु की सेवा में उनका सब कुछ शिक्षण दीक्षण चल रही थी, तो विश्वामित्र जो कि वशिष्ठ के घोर विरोधी माने जाते हैं, उसके बावजूद जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, 10,000 वर्ष की उनकी तपस्या चलती रही, तो उसके बावजूद जब और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि विश्वामित्र जी बेसिकली क्षत्रिय कुल के थे, और उनको ये लगा कि मैं क्षत्रिय कुल का हूँ और इसलिए मुझे कोई सम्मान नहीं देगा, तो मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म लेना चाहिए। तो उन्होंने लगातार 10,000 वर्ष तक जप किया, और उसके बाद जब पूरे विश्व में असुरों का और राक्षसों का संकट बढ़ने लगा, तो उनको देवी प्रेरणा हुई और उनको बताया गया कि एक क्षत्रिय के घर में एक बालक जन्म लेगा और वो जो यहाँ आकर वो ब्राह्मणों की रक्षा करेगा। तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए विश्वामित्र जी जो अपने कर्मों से ब्राह्मण बन गए थे, और उनके जो घोर विरोधी थे वशिष्ठ जी, वो राजा दशरथ के सबसे बड़े जो बोलेंगे हम महागुरु जी थे, या महा जो उनके सब पूरा सब संभालते थे, सब कुछ पीठाधीश्वर थे, तो वो उनके पास भी जाने से नहीं हिचके, क्योंकि हेतु अच्छा था। वशिष्ठ का भी हेतु ये था कि हमको असुर शक्तियों का संहार करना है, और विश्वामित्र का भी हेतु वही था कि उनको भी दुष्टों का संहार करना है। तो ये जो रामचंद्र जी है वो असुरों का निकंदन किया है, और उस असुरों को निकंदन करने में उनको सपोर्ट किसने किया है, वो हनुमान जी ने। वो हमको पूरा लंका कांड में मालूम है, किष्किंधा कांड में मालूम है, इवन उत्तर कांड के बाद का भी हमको मालूम है कि जहां जहां पे जरूरत पड़ी है उन्होंने वहां पे असुर शक्तियों को खत्म किया है, और अश्वमेघ यज्ञ के समय पूरे विश्व के वो चक्रवर्ती राजा हुए। अब बात आती है साधु संत के तुम रखवाले। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि साधु संत के तुम रखवाले, तुम साधु संत के रखवाले हो, पर मेरे मन में ये प्रश्न आया कि गोस्वामी बाबा ने साधु और संत दोनों अलग अलग क्यों लिखा। क्या साधु और संत होना दोनों एक ही बात है, या साधु या संत होना दोनों अलग अलग बात है। और ज्यादा मुझे जानकारी तो नहीं है, पर जितनी मेरी बुद्धि है, जो मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से आपको बताना चाह रही हूँ, और हम जब उनके शब्दार्थ देखते हैं, तो ये जो साधु होते हैं ना, साधु लोगों की रक्षा के लिए आते हैं। परित्राणाय साधु नाम, श्रीमद भगवत गीता में भी लिखा है कि साधु के लोगों की रक्षा के लिए भगवान भी उनको मिलने के लिए आते हैं। और
दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधु लोगों का। और ये साधु लोग क्या होते हैं? साधु लोग ये बोलते हैं, साधु एक संस्कृत शब्द है और जिसका सामान्य अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति से है, और जो दूसरों का कार्य कर देता है वह साधु होता है। और जो साधु का जो मूल उद्देश्य होता है वो समाज का क्या होता है? वो प्रदर्शन करने का होता है। और जो संत होता है, और जो संत होता है, संत क्या होता है कि संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और जो आत्मज्ञानी हो, जो शांत प्रवृत्ति का स्वामी हो, और ऐसा व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में निश्चल भाव और मन से कर्मरत हो और जिसमें व्यग्रता और चंचलता ना हो, वो संत होता है। इसीलिए जब ये हम रामचरितमानस में अंदर जाते हैं तो विभीषण जी को संत की उपमा दी गई है, लेकिन सुग्रीव जी को साधु की उपमा दी गई है। सुग्रीव जी सज्जन व्यक्ति थे और वो समाज के हित का काम करते थे, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। उनके मन में एक कुछ अपना कपिगत स्वभाव के कारण उनके मन में एक चंचलता भी थी और एक व्यग्रता भी थी। इसका आप लोग ने उसका भी आपने, और कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ कामनाएं भी थी। तो उसका हमने उदाहरण देखा है कि जब रामचंद्र जी ने सुग्रीव और बाली की लड़ाई के बाद सुग्रीव को पूरा राजपट दे दिया और इसके बाद सुग्रीव 4 महीने चातुर्मास में वो बिल्कुल ही भूल गए कि उनको रामचंद्र का काम करना है। उनका उद्देश्य अच्छा था पर उनका जो मन था जो एक संत के समान शांत नहीं था। अभी हमारे यहाँ क्या हो गया है कि जो गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है, कंठी माला डाल लिया है, रुद्राक्ष डाल लिया है, भभूत लगा लिया है, त्रिपुण लगा लिया, उसको हम साधु बोल सकते हैं, बोलने लगते हैं। पर यहाँ पर साधु का मतलब होता है कि जो धर्म के मार्ग पे चलता है, और हर साधु का धर्म अलग अलग हो सकता है। इवन हम जो संत वाली बात करते हैं, ना केवल हिंदू धर्म में, इवन क्रिश्चियंस में भी, ईसाइयों में भी, कि जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो अच्छा काम करती हैं, उनको मरने के बाद में वेटिकन सिटी में पोप के द्वारा उनको संत की पदवी दी जाती है, जैसे कि मदर टेरेसा को। तो जो मदर टेरेसा थी, उन्होंने वो समाज की अच्छाई के लिए काम किया। हम संत कबीर बोलते हैं, हम संत रैदास बोलते हैं, संत रविदास बोलते हैं, संत ज्ञानेश्वर बोलते हैं, संत नामदेव है। और एक सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ में आई कि साधु के लिए फिर भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो जंगल में जाता है, वनवास करता है, तपस्या करता है और संन्यास लेके करता है। लेकिन जो अधिकतर जो हमारे संत हैं, उन्होंने गृहस्थ धर्म में रहकर, आप देखिए संत तुकाराम, अब ऐसा बोला जाता है कि जो संत तुकाराम की जो पत्नी थी वो काफी झगड़ालू थी और काफी कर्कशा थी, और लोग उनसे बोलते थे कि अरे आपकी पत्नी इतनी ज्यादा गुस्सा करती है और कर्कशा है, इसके बाद भी आप गुस्सा नहीं होते। तो बोले मैं तो भगवान का आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी कर्कशा और इतनी झगड़ालू पत्नी दी, क्योंकि अगर मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपको जो क्रोध आ रहा है और आप शांति बनाए रखो, तो उसके लिए भगवान ने मुझे मेरी पत्नी दी है, जो मेरी रियली टेस्टिंग करती है कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं वास्तव में शांत हो सकता हूँ कि नहीं। तो ये चाहे वो संत तुकाराम की बात करिए, संत रैदास की बात करिए, हमने कभी साधु रैदास नाम नहीं सुना, हमने कभी संत तुकाराम नाम, हमने साधु तुकाराम नहीं सुना। तो संत जो शब्द बना है वो सत्य शब्द से, और सत्य का मतलब होता है वो जो सत्य का आचरण करता है और जो हर परिस्थिति में एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बना के रखता है, जिसको कि गीता में स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। अब स्थिर प्रज्ञ क्या होता है कि जो ना सुख में सुखी होता है, ना दुख में दुखी होता है, ना उसको बारिश में डर लगता है, ना उसको गर्मी से डर लगता है, मतलब वो हर परिस्थिति में स्थिर प्रज्ञ व्यक्तित्व बना के रखा है। और उसने अपनी एक बहुत अच्छी अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी एक अच्छी पर्सनालिटी उन्होंने बना के रखी है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपने आप घर में रहकर गृहस्थ धर्म में आप संत बन सकते हैं, अच्छी आदतों का आप जिंदगी में पालन कर सकते हैं, और अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का आप पाठ करा सकते हैं, और आप खुद भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और अभिषेक खंडेलवाल सर बोल रहे हैं कि भगवान कुछ भी सुन नहीं रहे हैं, क्या करना चाहिए? भगवान जरूर सुनेंगे, आप भगवान पे विश्वास रखिए। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम ये बात करें कि कहीं ना कुछ ऐसा हमारा जो प्रकृति का ये हमको ये संदेश दे रही है कि हमारे यहाँ सत्कर्मों की कमी हो गई है।
पहले भी जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो चातुर्मास का समय रहता है, चातुर्मास में हमारे जो सन्यासी लोग रहते हैं वो एक जगह पे रहकर प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं। अब यहाँ पे प्रवचन का और सत्संग का मतलब ये नहीं कि आप मैं बोल रही हूँ या कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हैं। आपको उन चीजों को मनसा वाचा और कर्मणा से अपने आप में उस चीज को अपने जीवन में फलीभूत करना है। और ये जो ये समय आ रहा है ये हम सबके प्रारब्ध है, हम सबके ये कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जिसके कारण ईश्वर या प्रकृति हमसे रुष्ट हो रही है। लेकिन हम जैसे जैसे अच्छा अच्छा काम करते जाएंगे, अच्छी भावनाएं रखेंगे, अपनी हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे, तो डेफिनेटली भगवान जी आपका सुनेंगे। और जो हमारा जो प्रारब्ध होगा वो तो हमको काटना ही है। अभी आप ईश्वर का शुक्र मनाइए कि जहाँ इतनी कठिन परिस्थिति है, महामारी का समय आ रहा है, इसके बावजूद भी हम स्वस्थ हैं, हम जीवित हैं और हम लोगों के लिए भलाई का काम कर पा रहे हैं। हो सकता है कि अभी हम पैसा कमाने का हमारे पास अभी समय नहीं आया है। पिछले 4-5 महीने से सभी की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है। फाइनेंशियल डिप्रेशन का एक हमारे पास एज ए साइकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा केसेस आते जा रहे हैं, जो आर्थिक तनाव है। अब इसके बाद एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इस सब चीजों को सहन करना मुश्किल होता जा रहा है। पर मेरा कहना है कि आप पैसा नहीं कमा पा रहे, मत कमाइए, यश कमाइए। और जब यश आएगा तो श्री भी अपने पास आएगी, क्योंकि जो क्या है, रामचंद्र जी है वो श्रीपति है, वो आपको ऐश्वर्य भी देते हैं और आपको यश भी देते हैं। तो हनुमान जी पे पूरा विश्वास रखिए, मन लगाकर दिन में सभी लोग मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, डेफिनेटली भगवान आपका सुनेंगे। और कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं, तो मीरा की तरह भगवान को बुलाइए और भगवान आपकी बात को जरूर सुनेंगे। तो कल फिर बात करते हैं। कल जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो चौपाई है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने उनको अष्ट सिद्धि और नौ निधि को दी थी। तो कल हम उसके बारे में बात करेंगे कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि के जो दाता है वो हनुमान जी है। तो हमारे पास कैसे सिद्धियां आ सकती है? तब तक ईश्वर जो आप कर रहा है, अगर आपके मन का हो रहा है तो अच्छा है, और अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो मायूस ना होइए, क्योंकि आपके मन का जो नहीं हो रहा है उसमें ऊपर वाले की इच्छा छुपी हुई है। और उस ऊपर वाले की इच्छा का विश्वास करिए, ईश्वर आपकी रक्षा करे, आप सदा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही आज के आनंद की जय हो। आप में उपस्थित सभी हनुमान जी और रामचंद्र जी और सारी आत्माओं की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।